मध्यलोक में अकृत्रिम 458 धाम, जिनवर जहाँ विराजते तिन सबको है प्रणाम। पंचमेरु वक्षार गिरि के 80 गज दंतों के 20 कुलाचल 30 कहे। 170 विजयार्ध कुरु की 10 संख्या है। नंदीश्वर के 52 जिन ग्रह महामनोहर, कुंडल रुचक गिरि के 4 अति सुंदर। सब में शतक 8 प्रतिमाएं सदा सुशोभित, भाव वंदना करके हम सब हो एक वर्ग राजू तथा ऊंचाई लखे। तिर्यक चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। तिर्यक चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। आगे प्रत्येक। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम अच्छे से नहीं दिख रहे हो? हाँ बराबर। तिर्यक चर्चा अपनी चल रही है। तिर्यक चर्चा कहें अथवा मध्यलोक चर्चा कहें, दोनों एक ही बात है। पिछली कक्षा में हमने जम्बूद्वीप का सामान्य परिचय देखा था। आज की इस कक्षा में जम्बूद्वीप के अंदर 2 खास बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। छोटी छोटी तो बहुत हैं, देखा जाए तो जिनको हम छोटी कह रहे हैं वे भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन सबसे पहले मूल 2 चीज़ें कोई बता सकता है? जम्बूद्वीप में मूल 2 चीज़ें क्या है? इन्होंने कहा सुमेरु पर्वत। तुम तो वही पढ़े लिखे हो। और दो ही चीजें हैं। कौन कौन सी 2? क्षेत्र और पर्वत। ठीक है ना? क्षेत्र पर्वत कैसे है? मूल अपना जम्बूद्वीप कितना बताया था? 1 लाख योजन विस्तार वाला। अब उस 1 लाख योजन विस्तार वाला जो गोलाकार, थाली के आकार वाला गोलाकार जो जम्बूद्वीप है, उसको उसके बीच बीच में 6 पर्वत गए हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे, बिल्कुल एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक ऐसे 6 पर्वत गए। 6 पर्वत निकलने से उसमें क्षेत्र और बन गए, एरिया बट गए। तो कितने हो जाएंगे एरिया? कितने हो जाएंगे? 7। क्लियर है? 7 कैसे हो जाएंगे? बीच में 6 डिवाइडर लग जाएंगे तो जगह कितनी बन जाएंगी? 7 बन जाएंगी। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है? जैसे देखो, उन्हीं को अभी अपन चित्र से देखेंगे। ये जगह है, दिख रही ना? इसको अपनी इमेज कर लेना, ये गोलाकार इमेज। और इसमें 4 और 2 6, ये 6 यदि ऐसे पर्वत आ गए, 6 पर्वत, ठीक है, तो ये इसके बीच में और ऊपर इस तरफ कितनी जगह हो गई? कितनी हो गई? ऊपर नीचे 2 और बीच में 5 है, तो कितनी हो गई? 7 है। इस तरह से जम्बूद्वीप में 6 ऐसे यदि पर्वत निकलते हैं तो उसके अनुसार 7 क्षेत्र बन जाते हैं। ठीक है? तो अपन पहले देखते हैं वो 6 पर्वत कौन कौन से हैं और उसके अनुसार जो क्षेत्र बन गए वे 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उनकी चर्चा अपन को आज करना है। देखें कक्षा नंबर 7 से
षटकुलाचल व 7 क्षेत्रों का सामान्य परिचय। कह तो रहे सामान्य परिचय, लेकिन देखा जाए तो सामान्य के साथ थोड़ा थोड़ा विशेष भी होगा, थोड़ा ही विशेष होगा, और विशेष अपन क्रमशः आगे करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले षटकुलाचल। षट माने 6, कुल अचल, कुलाचल माने पर्वत हैं। देखते हैं षटकुलाचल डिटेल। षटकुलाचल जम्बूद्वीप को 7 भागों में विभाजित करने वाले 6 महापर्वत हैं। जम्बूद्वीप को कितने भागों में विभाजित करने वाले? कितने? 7 भागों में। 7 भागों में विभाजित करने वाले 6 महापर्वत हैं, जिन्हें कुलाचल भी कहा जाता है। ठीक है तो वे महापर्वत, लेकिन उनका नाम भी कुलाचल। अचल माने भी पर्वत होता है, तो उनका नाम कुलाचल पर्वत है, कुलाचल है वे। ये सभी पूर्व पश्चिम फैले हुए हैं, पूर्व से लेके पश्चिम तक। यदि इस तरफ सूर्योदय होता है तो यहाँ पूर्व से लेके पश्चिम तक ऐसे फैले हुए हैं। वे निम्न हैं, उनके नाम बता रहे हैं। पहला हिमवन, दूसरा महाहिमवन, तीसरा निषद, चौथा नील, पांचवा रुक्मी और छठवा शिखरी। ये 6 महापर्वत हैं। वीतराग विज्ञान में ये सभी ने पढ़े हैं। 6 महापर्वत कहें अथवा षटकुलाचल कहें, एक ही बात है। ये 6 नाम हो गए इधर। अब इसके बाद हमें देखना है कि कितने बड़े बड़े हैं, कितने ऊंचे हैं, इनकी गहराई नींव कितनी है, इनका रंग कैसा होता है, ये चर्चा अपन क्रम से करते हैं। देखें, पर्वतों की ऊंचाई, नींव, वर्ण व कूट संख्या निम्नानुसार है। अभी अपन सामान्य नाम जान रहे हैं, फिर अभी चित्र के द्वारा जब देखेंगे ना तो हर एक चीज़ स्पष्ट होती चली जाएगी। ठीक है, पर्वतों की ऊंचाई कितनी? तो पहला जो पर्वत है कौन सा? हिमवन पर्वत। तो हिमवन पर्वत, उसकी ऊंचाई कितनी है अपन वो देखते हैं। देखें, हिमवन पर्वत है और ऊंचाई इसकी, आ जाओ भाई, 100 योजन। 100 योजन ऊंचा है। फिर दूसरा महाहिमवन 200 योजन ऊंचा। ये सरल है, आप लोग पहले अध्ययन नहीं हुआ है इसलिए लगता होगा कठिन कठिन होंगे, लेकिन इनकी थोड़ी सी ट्रिक है, कुछ नहीं। ये सब डबल डबल है ना, दुगने दुगने, इसलिए ज़्यादा कठिन नहीं है। ये 100 हो गया योजन, ये 200, फिर अगला 400 आ जाएगा, ऐसे ही है। देखें, निषद 400 योजन ऊंचा। यहाँ से तो 100, 200, 400 ये डबल होता गया। अब फिर से 400 रिपीट होगा, फिर 200 और 100 हो जाएगा। देखें, अगला नील पर्वत 400 योजन, रुक्मी पर्वत 200 योजन और शिखरी पर्वत 100 योजन। सरल है, 100, 200, 400, 400, 200, 100, इतने योजन इनकी ऊंचाई है। नींव तो सब जानते हैं, अंदर गहराई है ना, हर एक मकान की, दुकान की, कोई बिल्डिंग की, सबकी नींव होती है अंदर ज़मीन के अंदर। तो इनकी नींव अंदर गहराई में कितने नीचे तक गए हैं वह देखते हैं। पहला हिमवन पर्वत 25 योजन, माने ऊपर यदि 100 योजन है तो अंदर 25 योजन गया हुआ है। महाहिमवन 200 योजन है, नींव कितनी है? 50 योजन। निषद 100, इसमें भी वही है, 25, 50, 100, फिर 100, 50, 25 योजन। ठीक है, ये नींव हो गई। अब इनका रंग कैसा है इन पर्वतों का? सूत्र सबने पढ़ा होगा, ध्यान है किसी को इनके रंगों के बारे में? हेमार्जुन, तपनीय, बैडूर्य, रजत, हेममया। है याद? नहीं? चलिए देखें, पहला जो हिमवन पर्वत है वो हेम के समान है। हेम माने होता है सोना, उसका रंग स्वर्ण के समान है, रंग वाला। महाहिमवन
अर्जुन, अर्जुन माने होता है चांदी, हेम अर्जुन, अर्जुन माने चांदी। फिर निषद पर्वत तपनीय, तपनीय मतलब तपाया हुआ सोने के रंग वाला है। फिर नील पर्वत वैडूर्य माने नीलमणि के समान है, नीला रंग का है। पहला है सोने पीले रंग का, मतलब स्वर्ण रंग जैसा, पीला जैसा। फिर चांदी रंग जैसा, सफ़ेद सफ़ेद सा। फिर तपनीय माने तपाया हुआ सोना जो एकदम ही अलग ही चमकता है, उस जैसा। फिर अगला चौथा वैडूर्य माने नीलमणि, नीला जैसा। ये चौथे पर्वत का रंग है। फिर रुक्मी रजत चांदी और शिखरी ये हेम सोना। देखो पहला हेम सोना, दूसरा भी अंतिम हेम सोना। सेकंड नंबर इधर चांदी और इधर पीछे से भी, लास्ट से भी इधर चांदी। बीच में बस ये तपनी और वैडूर अलग हैं, बाकी सब सरल ही है। अब इन पे कूट भी है प्रत्येक पर्वत पर। ये कूट क्या होता है? कूट माने चोटी, पर्वत की जो चोटी होती है उसको कूट बोलते हैं। टोंक भी बोलते हैं, कई लोगों ने सुना होगा, टोंक सुना है ना? सम्मेद शिखर जी में कौन सी टोंक पे, कौन सी टोंक से मोक्ष गए, तो वो जो उसकी जो चोटी होती है ऊपर की, उसको कहते हैं टोंक। कूट बोलते हैं, चोटी बोलते हैं। तो अब यहाँ देखना है कि हिमवन जो पहला पर्वत है, इस पर कितने कूट हैं? तो इस पर है 11 कूट, 11। अगले महाहिमवन पर 8, निषद पर 9, नील पर 9, रुक्मी पर 8, शिखरी पर 11। इसमें भी वही है सिस्टम, 11 8 9, 9 8 11, 11 8 9, 9 8 11। ठीक, इतनी इतनी एक एक पर चोटियां हैं, माने हिमवन पर्वत पर 11 हैं, 11 कूट है, चोटी कहो टोंक कहो एक ही बात है। अब इन पर है क्या, वही भी जानते हैं अपन। 25 मिला हुआ है क्या अलग से? ये 125 है या 100 में ही मिला हुआ है। ठीक है, एक सेकंड, नहीं 100 में मिला हुआ नहीं है। इसकी ऊंचाई तो 100 योजन है ऊपर, जमीन से 100 योजन, और नींव अंदर 25 योजन है, ऐसा। हाँ 125 हो गया फिर वो पूरा, माने जमीन के अंदर 25 और ऊंचाई ऊपर 100 योजन। ठीक है ना, बढ़िया। अब देखना ये कूट की विशेषता, एक कूट पर क्या क्या है। इनके सबके नाम शास्त्रों में दिए हुए हैं, हर एक के नाम। अपन हर एक के नाम पढ़ें, याद करें, थोड़ा कठिन होता है, जिसको जिज्ञासा हो वो देख सकते हैं। अपन यहाँ एक एक ही कूट देखते हैं। इनमें हर एक में एक कॉमन कूट है, सिद्ध कूट। 11 जो कूट हैं इनमें पहला नंबर का कूट सिद्ध कूट। ये 8 कूट हैं, इनमें पहला सिद्ध कूट। ऐसे हर एक में पहला पहला नंबर का है सिद्ध कूट। और उस सिद्ध कूट पर तो जिनेंद्र भगवान का चैत्यालय, जिनालय है। पहले नंबर के कूट पर है जिनालय, और बाकी जितने बचे उन सब पर व्यंतर देव निवास करते हैं। अपन ने देखा था ना, व्यंतर मध्यलोक में भी हैं, तो मध्यलोक में इधर भी व्यंतर देव हैं। इन पहाड़ों पर, इन पर्वतों के ऊपर भी बहुत व्यंतर देव हैं, उनके निवास स्थान है, रहने के स्थान है। ठीक, अब इसी के अंदर थोड़ा सा विशेष देखते हैं। विशेष पहला, लंबाई। इन पर्वतों की लंबाई पूर्व से पश्चिम समुद्र तक है। ठीक है, पूर्व पश्चिम, पूर्व से लेके पश्चिम तक, बिल्कुल इधर से, इस एक कोने से दूसरे कोने तक पूरे पर्वत ऐसे गए हुए हैं। नंबर 2, आकार दीवार की भांति है, बिल्कुल जैसे दीवार होती है, बिल्कुल समान ऐसी ऊपर की ओर उठी हुई, नीचे से ऊपर तक समान। ऐसे ये पर्वत भी नीचे से ऊपर सेम है, सब दीवार के समान। चौड़ाई ऊपर नीचे व मूल में एक जैसी है। ऐसा नहीं कि नीचे चौड़ाई ज़्यादा है, फिर बीच में थोड़ी कम हो गई और अंत में और कम हो गई। कई जगह ऐसा होता है, लेकिन इनकी चौड़ाई जो नीचे है वही बीच में है और वही अंत में है, सब बराबर है।
नंबर 4, ये सभी पर्वत आजू बाजू में, माने तटों पर, जो कॉर्नर होते ना उनके, ये पार्श्व भाग कहलाते हैं। पार्श्व भाग कहो, तट कहो, तट सब जानते हैं, आजू बाजू में कहो, विचित्र मणियों से जड़ित हैं। सभी पर्वत बहुत प्रकार की चित्र विचित्र विभिन्न प्रकार की मणियाँ उसमें जड़ी हुई हैं। ठीक है, इनके सबके सूत्र भी हैं, आप लोगों ने पढ़े नहीं हैं। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले चतुल्य विस्तारा। तत्वार सूत्र में जितने सूत्र हैं बहुत सारे, तो इसमें लगाएंगे तो एक एक में एक एक दो दो सूत्र कहीं ना कहीं लग जाएंगे। तत्वार सूत्र का भी विषय है, और बाकी सब जगह तुलोय परिणति तुलोकसार वगैरह का तो है ही। ठीक है, 5वां पॉइंट है, ये है प्रत्येक पर्वत के प्रथम कूट, चोटी अथवा टोंक का नाम सिद्ध कूट है। ये अपन ने जान लिया है। 11, किसी के 11 कूट हैं, किसी के 9, किसी के 8। तो पहला नंबर कौन सा सब में? पहला नंबर का नाम सिद्ध कूट है। नंबर 6, तदनुसार 6 सिद्ध कूटों में, सिद्ध कूट कितने हो गए? 6। कैसे हो गए? पर्वत 6 हैं तो कूट भी, सिद्ध कूट भी 6 हो गए। 6 सिद्ध कूटों में प्रत्येक कूट पर एक एक जनालय है तथा शेष कूटों पर व्यंतर देवों के निवास स्थान है। ये अपन जान चुके हैं। और अंतिम 6वां बिंदु, ये पर्वत भरतादि 7 वर्षों, वर्षों का अर्थ है क्षेत्रों, के विभाजन के कारण होने से वर्षधर पर्वत भी कहे जाते हैं। इन पर्वतों को वर्षधर पर्वत भी कहा है। कहाँ पर कहा है पता किसी? तत्वार सूत्र में ही है। तद विभाजना पूर्वापरायता हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर। सुने नहीं सुने? चलो ठीक, कोई बात नहीं। ये जो पर्वत हैं, इन पर्वत को क्या नाम और मिलता है? वर्षधर। वर्षधर पर्वत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वे भरतादि जो 7 वर्ष हैं, 7 जो क्षेत्र हैं वो वर्ष भी कहलाते हैं। वर्ष माने जो अपना जो ईयर होता है ना, ये वाला वर्ष नहीं, वर्ष का अर्थ यहाँ पर क्षेत्र है। तत्वार सूत्र में शब्द मिलता है। तो भरतादि 7 वर्षों क्षेत्रों के विभाजन के कारण होने से वर्षधर पर्वत भी कहे जाते हैं। कौन से? कौन से? जो 6 पर्वत हैं, हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रुक्मी शिखरी। 6 के नाम किस किस को याद हो गए? बहुत बढ़िया। अमित बोलो। 6 हो गए। ठीक है, संयम शिखरी। विकास शिखरी 6 याद हो गए सबको? श्रेयस जोर से। नील, बहुत बढ़िया। रुक्मी और शिखरी 6 सबको याद। अब ये जो 6 पर्वत हैं अपन ने देख लिए। अब अपन को देखना है 7 क्षेत्र। ठीक है, 7 क्षेत्रों के नाम किसी को पता है? 1 को, 2, 3, 4। चैतन्य बोलो। क्या नाम तुम्हारा? चेतन। हाँ, भूल गए, चलो कोई बात नहीं। नहीं, तुम बोलोगे तो हम लोग और भूल जाएंगे। हाँ भाई, दीपक। बहुत बढ़िया, सही नाम। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। ये 7 क्षेत्र होते हैं। देख लेते हैं अपन, तत्वार सूत्र में ही कहे हैं 7 क्षेत्र। सूत्र है भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत वर्षाः क्षेत्राणि। तत्वार सूत्र अध्याय 3 सूत्र नंबर 10।
ठीक। देखो इनको कहा है ना, ये 7 जो क्षेत्र हैं इनको कहा है वर्षाहा, वर्षाहा क्षेत्राणि। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत, वर्षाहा क्षेत्राणि। जैसे अपन कहते ना भारत वर्ष, भारत वर्ष कहते कि नहीं कहते? तो भारत वर्ष मतलब भारत क्षेत्र, वर्ष का मतलब क्या लोगे बताओ? नहीं तो भारत वर्ष मतलब कोई सोचे कि भारत साल, भारत ईयर, क्या है वर्ष का मतलब? पूरे भारतवर्ष में हम घूम के आए, पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं मिलता, पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं हुआ, तो वर्ष मतलब बोलो। अभी तक किसी को ध्यान था ऐसा कि वर्ष का मतलब क्या होता है? बोलो। अपन कई बार कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्ष मतलब क्या? भारतवर्ष, वर्ष का मतलब क्या? तो कई बार हमें ध्यान भी नहीं रहता है, लेकिन भारतवर्ष का मतलब भारत क्षेत्र। तो ऐसे ये 7 क्षेत्र हैं, तो इनके साथ वर्ष लगा है ना। भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरि वर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हैरण्यवत वर्ष, ऐरावत वर्ष, क्षेत्राणि। ये सभी ऐसे ए नाम वाले क्षेत्र कहे गए हैं। क्षेत्र भी साथ में जोड़ा है। चलिए, 6 महापर्वतों से विभाजित जम्बूद्वीप के 7 विभाग हो जाते हैं, जिन्हें 7 क्षेत्र कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत तथा ऐरावत। ये अच्छे से सारे नाम और हर एक चीज़ ख्याल में रखें। फिर जब अपन चित्र से देखेंगे तो आप लोगों से ही पूछेंगे, फिर ज़रूरत नहीं पड़े हमें बताने की, तो आप लोग ही ढूंढ के बताना कि ये चीज़ कहाँ है। प्रैक्टिकल हो जाएगी, एग्जाम पक्का भी हो जाएगा। 7 क्षेत्र हो गए, किसको नाम याद हुए? और प्रियांश बोलो। हाँ प्रियांश, हाँ बढ़िया, ठीक है। चलो 7 नाम हो गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन, एक एक क्षेत्र का छोटा छोटा सामान्य परिचय देख लेते हैं। पहला भरत क्षेत्र कहाँ पे है? जम्बूद्वीप के दक्षिणी भाग में, बिल्कुल नीचे साइड। अब ये अपन देखेंगे दक्षिणी भाग में 3 तरफ लवण समुद्र, उसके 3 तरफ तो लवण समुद्र है, और तथा उत्तर की ओर हिमवन पर्वत है। उत्तर माने ऊपर की ओर, उस तरफ हिमवन पर्वत है। पर्वत के मध्य भरत क्षेत्र है। इसकी विशेष चर्चा आगे होगी, क्योंकि भरत क्षेत्र हमें स्पेशल अलग से समझना है, अच्छा विस्तार से, ठीक है। तो अभी सामान्य इतना जाने, भरत क्षेत्र इतना बताया, उसकी विशेष चर्चा आगे। कहाँ है इतना जान लिया, जम्बूद्वीप के दक्षिण भाग में नीचे की ओर। 3 तरफ तो क्या है? लवण समुद्र है, उसका ऐसा घेरा बनेगा लवण समुद्र। और ऊपर की ओर उत्तर की दिशा में क्या है? वहाँ क्या है? क्या है? ये लिखा ही तो है भाई, हिमवन पर्वत है, और उसके मध्य में ये भरत क्षेत्र है। ऊपर हिमवन पर्वत और 3 तरफ से 3 दिशाओं में क्या है? लवण समुद्र। बीच में आ गया भरत क्षेत्र। देखेंगे तो और स्पष्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। भरत क्षेत्र हो गया। हेमवत क्षेत्र क्या होता है? हेमवत क्षेत्र हिमवन पर्वत के उत्तर तथा महाहिमवन पर्वत के दक्षिण में। हिमवन पर्वत के उत्तर मतलब ऊपर की ओर, और महाहिमवन पर्वत के दक्षिण मतलब इस तरफ की ओर। ये मैं समझा रहा हूँ, फिर आपको चित्र पे बताना है हर चीज़, ठीक है। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर, उस तरफ समझाने के लिए ना। ऊपर नीचे तो क्या है? उस तरफ जाएंगे तो उत्तर, इस तरफ जाएंगे तो ये नीचे की ओर है दक्षिण। तो हिमवन पर्वत पहला पर्वत है, इसके कहाँ है? ऊपर की ओर, माने उत्तर भाग में। तथा महाहिमवन पर्वत के दक्षिण भाग में, माने हिमवन और महाहिमवन के बीच में, दोनों के बीच में हेमवत क्षेत्र है। यहाँ सदा जघन्य भोग भूमि रहती है।
ये बीच बीच में भी चर्चाएं आएंगी। जघन्य भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि, उत्तम भोगभूमि क्या है, थोड़ा सा इनका परिचय भी अपन एक साथ करेंगे बाद में। यहाँ में देखना, यहाँ सदा जघन्य भोगभूमि रहती है। नंबर 3, हरि क्षेत्र क्या है? महाहिमवन पर्वत की उत्तर दिशा में, अभी जो महाहिमवन था ना, अब इसके और ऊपर चला जाएगा। महाहिमवन पर्वत की उत्तर दिशा में, तथा जो अगला पर्वत है कौन सा? निषद। तो निषद पर्वत की कौन सी दिशा में? अब दक्षिण दिशा में हरि क्षेत्र है। यहाँ सदा मध्यम भोगभूमि वर्तती है। अब देखें नंबर 4, विदेश क्षेत्र। इसका नाम तो सबने बहुत सुना है, अब इसका थोड़ा काम भी सुन लेंगे अपन। अभी बहुत संक्षेप में विदेश क्षेत्र अपन स्पेशल अलग चैप्टर में देखेंगे। विदेश, निषद पर्वत की उत्तर दिशा, माने अगला अगला जो पर्वत है उसके उत्तर दिशा, और नील पर्वत की क्या हो जाएगी? दक्षिण दिशा में, तथा पूर्व पश्चिम लवण समुद्र के मध्य विदेश क्षेत्र है। पूर्व पश्चिम कौन सा समुद्र है? पूर्व में और पश्चिम में लवण समुद्र है, बीचों बीच विदेश क्षेत्र है, मध्य विदेश क्षेत्र है। इसकी विशेष चर्चा आगे होगी विस्तार से। अगला नंबर 5, रम्य क्षेत्र। नील पर्वत की उत्तर दिशा में ऊपर की ओर, और रुक्मी पर्वत की दक्षिण दिशा में नीचे की ओर, तथा पूर्व पश्चिम लवण समुद्र के मध्य रम्य क्षेत्र है। यहाँ सदा मध्यम भोगभूमि वर्तती है। 6वां, हैरण्यवत क्षेत्र। रुक्मी पर्वत के उत्तर व शिखरी पर्वत के दक्षिण भाग तथा पूर्व पश्चिम समुद्र के मध्य हैरण्यवत क्षेत्र है। इसमें सदैव जघन्य भूमि रहती है। नंबर 7, ऐरावत क्षेत्र। यह क्षेत्र शिखरी पर्वत की उत्तर दिशा तथा 3 तरफ लवण समुद्र के मध्य है। इसकी संपूर्ण रचना भरत क्षेत्र के समान है। जैसा भरत क्षेत्र वैसा ही ऐरावत क्षेत्र। ये 7 क्षेत्र हो गए। अब ऐसा करते हैं, अब इनका विस्तार व आदि जो कुछ और है अभी अपन बाद में देखेंगे। पहले चित्र के माध्यम से इसको अपन अच्छे से देख लेते हैं, इतना जितना अपन ने जाना। ठीक है, तो देखते हैं जम्बूद्वीप के अंदर अपन एंट्री करते हैं। ये है जम्बूद्वीप अपना। अच्छा, एक प्रश्न पहले जो अपनी कल की कक्षा में चला था कि जम्बूद्वीप में एक जगती होती है, कोई बता सकता है वो जगती कहाँ दिखाई दे रही है? ये जो दिख रहा ना, ये पूरा राउंड राउंड, ये जो ब्लू टाइप का कलर, ये पूरा ये कहलाती है जगती। ठीक है, बाउंड्री घेरा ये जगती है। और इसका सब बताया था वर्णन, कितनी ऊंची है, कितनी मोटी है, कितना इसका विस्तार है, ये जगती कहलाती है। अब इसमें अपन को देखना है, अपन ने ये देखा था एक चीज कि पूरा जम्बूद्वीप, ये जम्बूद्वीप में सबसे पहले हमने क्या देखा था? ये सुमेरु पर्वत कहाँ से आ गया? अभी क्या देखा था? 6 पर्वत देखे थे, महापर्वत, जिनको षट कुलाचल कहते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है किसी को? ये पहला नंबर का, ये देखो रेड कलर का है ना, ये वाला क्या लिखा है? हिमवन पर्वत। अभी और कुछ मत दिखे, इतना ही देखना। ये हिमवन पर्वत 1, फिर ये महाहिमवन 2, फिर निषद पर्वत 3, नील पर्वत 4, रुक्मी पर्वत 5, शिखरी पर्वत 6। ये 6 पर्वत हो गए। अभी जब 6 बीच में आ गए तो क्षेत्र कितने बन गए? 7। कैसे बन गए? देखो, ये हिमवन पर्वत और यहाँ का ये पूरा एरिया इसके अंदर का, ये एक क्षेत्र। हिमवन और महाहिमवन के बीच का एक क्षेत्र 2, महाहिमवन और निषद के बीच का 3, निषद और नील के बीच का ये 4, नील और रुक्मी के बीच का ये 5, रुक्मी और शिखरी के बीच का 6, और शिखरी के बाद ये कौन सा हो गया? 7। ये 7 क्षेत्र बन गए। तो पर्वत 6, क्षेत्र 7। ठीक। अब उसमें एक चीज और कही थी कि पर्वत कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? पूर्व से पश्चिम पूरा,
समुद्र तक। तो ए इसके इस साइड जस्ट पूरा है समुद्र, इस तरफ पूरा का पूरा समुद्र बना हुआ है। कौन सा समुद्र? लवण समुद्र। तो ये पर्वत कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? इस कोने से लेके पूरे इस कोने तक। इस तरफ भी समुद्र, इस तरफ भी समुद्र, इस तरफ भी समुद्र, इस तरफ भी समुद्र, इस तरफ भी, इस तरफ भी। तो ये पूरे के पूरे पूर्व से पश्चिम तक, ये पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक, पूरे के पूरे लवण समुद्र के निकट तक पहुंच जाते हैं। इतनी बात कही थी। और क्या कहा था? बोलो। ये पर्वत कितने कितने ऊंचे हैं? ऊंचाई 100 योजन, 200 योजन, 400 योजन, फिर 400 योजन, 200 योजन, 100 योजन। इतना हो गया। तो ये पर्वतों का, ये जो रेड रेड रंग के हैं, इनकी अपन ने ऊंचाई देख ली। अब इसके बाद देखा था अपन ने इनकी नींव। नींव तो सबको याद ही है, 25, 50, 100, 100, 50, 25, इतना हो गया। इसमें अपन ने देखे थे इनके वर्ण, रंग देखे थे। यद्यपि इसमें रंग वो दिखाए नहीं हैं, रंग देखने के लिए अपन एक आध वीडियो देखेंगे एक, ठीक है, जिस वीडियो में वो रंग भी दिखाए गए हैं। लोगों ने मेहनत की है तो अपन ने सोचा अपन मेहनत कम करो, है ना। जब लोग इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो उनकी मेहनत का लाभ अपन उठा सकते हैं, ठीक है। तो अपन वे रंग वाले जो पर्वत कैसे कैसे हैं वो अपन जब मौका मिलेगा तो अपन देख लेंगे। यहाँ रंग तो एक जैसे बना दिए हैं, लेकिन ये एक जैसे रंग नहीं है, ये तो चित्र बता दिया, बना दिया। लेकिन इसका रंग कैसा है? पहला सोना, दूसरा चांदी, है ना। माने पहला है हेम माने सोना, दूसरा अर्जुन माने चांदी, फिर तीसरा तपाया हुआ सोना, चौथा बैडूर्य माने नीलमणि, फिर पांचवा रजत चांदी, और छठवा शेखरी हेम माने सोना। इस तरह से इनके रंग होते हैं, ठीक। और अपन ने इसमें देखा था एक चीज, और क्या देखा था? कूट। क्या देखा था? कूट। कूट कहो, टोंक कहो, चोटी कहो। पहले में कितनी है? 11, दूसरे में 8, तीसरे में 9, फिर 8, फिर 11। तो सब तो याद हो रहा है एक साथ, ठीक। इतना देखा। अब इसके बाद अपन ने ये सब देखने के बाद फिर अपन नेक्स्ट आए किस पर? फिर इसमें ये भी देखा था कि पहला कूट पर, पहले कूट का नाम सिद्धकूट है, और सिद्धकूट पर है जिनालय, और बाकी सब पर है व्यंतरदेव। इतना देखा। फिर आगे बढ़े, अपन क्षेत्रों की चर्चा आई। तो पहला क्षेत्र कौन सा है? भरत क्षेत्र, ठीक है। ये जो पूरा हरा हरा दिख रहा ना, ये इधर से इधर तक भरत क्षेत्र। दूसरा ये बीच में गया है कौन सा? हेमवत, है ना। पहला तो हो गया भरत, यहाँ लिखा है भरत क्षेत्र, दिख नहीं रहा होगा। ये दूसरा हेमवत, तीसरा हरि, चौथा ये पूरा विदेश क्षेत्र इतना बड़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद पांचवा रम्यक, छठवा हैरणवत, और सातवां आएगा ये ऐरावत क्षेत्र है। ये भरत क्षेत्र जैसे ही है। तो ये 7 क्षेत्र हो गए। अब इन 7 क्षेत्रों को अपन ने देखा था, ये इसकी उत्तर दिशा में, इसकी दक्षिण दिशा में, कौन बता सकता है? यहाँ गुड, एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ हाथ, जैसे इसका उठा ऐसे उठना चाहिए, मजा आ जाएगा। चलो एक स्टार्ट करता हूँ, एक पूछता हूँ, ठीक है। फिर दूसरा और कोई तैयार होना। अब बोलो भाई। पहला नंबर का एक क्षेत्र है भरत क्षेत्र, इसके बारे में क्या बताया था? इसने बताया था 3 साइड से पहले तो लवण समुद्र को घेरा है, 2 साइड 3 यो भी, एक नीचे की, 2 साइड वाली, और दक्षिण उत्तर में वो हिमन पर्वत, तो ऊपर की ओर चढ़ गए तो हिमन आ गया। अब ये हिमन अगले क्षेत्र का है, नहीं एक ही बताओ बस, ठीक है। समझ में आया? समझना बिल्कुल सिंपल है। ये पूरा क्या है? भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र में 3 तरफ क्या बताया था? लवण समुद्र। एक इधर एक तरफ, ये नीचे साइड 2 और इधर साइड 3,
तीन तरफ तो हो गया लवण समुद्र, और इसके ऊपर क्या है उत्तर में, ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तर कहलाएगा, नीचे की ओर आएंगे तो दक्षिण कहलाएगा। इस सब में लगा लेना, नीचे की ओर दक्षिण और ये ऊपर की ओर उत्तर। तो इसकी उत्तर दिशा में क्या है, हिमवन पर्वत, माने हिमवन पर्वत की ये क्षेत्र कौन सी दिशा में आ जाएगा, क्षेत्र आ जाएगा दक्षिण दिशा में और पर्वत आ जाएगा उत्तर दिशा में। तो अपन ऐसा कहें हिमवन पर्वत की दक्षिणी, अपन ने दक्षिणी लिखा था ना, हिमवन पर्वत की दक्षिणी दक्षिण दिशा में और तीनों ओर लवण समुद्र के निकट का है ना, ये पूरा भरत क्षेत्र स्थित है। ठीक, अब इसके बाद दूसरा क्षेत्र कौन सा, हेमवत। अब हेमवत का बता दो भाई, कौन बता सकता है, ये हेमवत क्षेत्र है। भाषा अपनी चलेगी, कोई भी भाव होना चाहिए क्लियर, बोलो। हेमवत क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम भाग में लवण समुद्र है और दक्षिण साइड हेमवन पर्वत और उत्तर साइड में महाहिमवन पर्वत। बोलो, इनका उत्तर सही है, बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत, बहुत सही। माने जो हेमवत पर्वत है, हेमवत क्षेत्र है, सॉरी हेमवत क्षेत्र, इसके उत्तर में क्या है, महाहिमवन, दक्षिण में क्या है, हिमवन। माने दक्षिण में है हिमवन, उत्तर में है महाहिमवन, ऊपर की ओर महाहिमवन, इन दोनों के बीच। और इधर पूर्व ले लो, इधर पश्चिम ले लो, तो पूर्व पश्चिम में तो क्या है, लवण समुद्र। तो पूर्व पश्चिम में लवण समुद्र, उत्तर में है महाहिमवन, दक्षिण में है हिमवन, इनके बीचों बीच हेमवत क्षेत्र स्थित है। ठीक है, अब अगले का बताओ भाई, कौन बताएगा, हरि क्षेत्र, ये हरि क्षेत्र। चलो, अतिशय, हाँ बहुत बढ़िया। हरि के पूर्व पश्चिम में है लवण समुद्र और दक्षिण में महाहिमवन, उत्तर में निषद। कितना बढ़िया, जो प्रैक्टिकल अपन देख रहे हैं, अब भाव भाषण हो रहा होगा, वैसे तो पढ़ते जाते उतना नहीं होता। बहुत अच्छे। और अगला विदेश क्षेत्र। विदेश क्षेत्र देखो इतना बड़ा है, इसमें क्या है सिस्टम, वही पूर्व पश्चिम में तो क्या है, लवण समुद्र, और इसके निषद पर्वत कहाँ है, दक्षिण में, और नील पर्वत है उत्तर में। माने उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत, पूर्व पश्चिम में लवण समुद्र के बीचों बीच जो स्थित है उसे विदेश क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा बना दो, क्या है। अच्छा, अब अगला क्षेत्र कौन बता सकता है, रम्यक क्षेत्र। बोलो भाई प्रथमेश। जिसके पूर्व पश्चिम में लवण समुद्र, पूर्व पश्चिम में लवण समुद्र, ठीक है। दक्षिण में नील पर्वत, दक्षिण में नील पर्वत और उत्तर में रुक्मी पर्वत, वो रम्य क्षेत्र। बहुत अच्छे, कितना सिंपल है। चलिए, रम्यक हो गया। हैरण्यवत क्षेत्र के बारे में कौन बताएगा, आदेश, हाँ आदर्श। पूर्व पश्चिम में तो हो गया लवण समुद्र, ठीक है। दक्षिण में रुक्मी पर्वत और उत्तर में शिखरी पर्वत स्थित है, और उसके बीच में है हैरण्यवत। बहुत अच्छे। सबसे अंतिम ऐरावत क्षेत्र, कौन बताएगा, कोई नया। हाँ बोलो भाई। ऐरावत क्षेत्र, नहीं उत्तर में, नहीं, सोचो अच्छे। नहीं, गड़बड़ हो रहा थोड़ा। हाँ, धीरज पाटिल।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, इतना है। ये ऐरावत क्षेत्र है, इसके पूर्व पश्चिम और उत्तर की ओर ऊपर यदि देखें तो क्या है, लवण समुद्र है, तीन तरफ लवण समुद्र है और इसकी दक्षिण में शिखरी पर्वत है। माने इनके बीचों बीच जो स्थित है उसे कहेंगे ऐरावत क्षेत्र। इतना अपन ने देख लिया पूरा व्यवस्थित। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ अभी तो अपन सिर्फ बड़े बड़े मोटे मोटे पार्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर की जो छोटी छोटी, इसमें क्या है, फिर इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये सब नीले नीले ये सब क्या बह रहे हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये अपन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक। अब अपन इतना देखते हैं कि ये जो अपन ने देखे ना पर्वत, पहला पर्वत, फिर नहीं, पहला क्षेत्र है, फिर पर्वत, फिर क्षेत्र, फिर पर्वत, फिर क्षेत्र, फिर पर्वत, ये एक के बाद एक हैं। इनका विस्तार कितना है? अभी अपन ने क्या देखी थी, ऊंचाई। अब देखना है विस्तार, कितने में फैला है, कितना बहुत दूर दूर तक फैला है, पूरा का पूरा इसका विस्तार देखते हैं, ठीक है। 7 क्षेत्रों तथा 6 महापर्वतों का विस्तार, सबका दोनों का एक साथ। शुरू करते हैं। क्षेत्र, पहला नंबर का क्षेत्र कौन सा है? भारत क्षेत्र। कितना है ये, किसी को पता है इसका विस्तार? नहीं पता? 526 सही 6/19 योजन, ठीक है, सही है, पक्का, यहाँ लिखा गया होगा इसलिए। देखो भरत क्षेत्र विस्तार है 526 सही 6/19 योजन, ये भरत क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। ये यहाँ डैश लगा लेना अपने हिसाब से, अब जैसा लिख पाए लिख पाए। ये 526 और फिर 6/19, हाँ ठीक। और महापर्वत में पहला हिमवन है, इसका विस्तार 1052 सही 12/19। कई लोग हिंदी में इसको ऐसा ही बोलते हैं 526 सहित 6/19, यहाँ 1052 सहित 12/19 योजन। ये जो हमने देखा और ये जो देखा, इसमें कोई कुछ इनका रिलेशन बता सकता है? कोई रिलेशन दिख रहा हो? 1 जन, 2 जन, और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, डबल है। 526 दूनी 1052 और ये 6/19 का हो गया 12/19। माने जितना ये भरत क्षेत्र है, इसका जितना विस्तार है उससे डबल विस्तार हिमवन पर्वत का है। माने भरत क्षेत्र जितना बड़ा है, जितना उसका विस्तार है, उससे डबल हिमवन पर्वत का विस्तार जानना चाहिए। क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट हेमवत, दूसरा हेमवत क्षेत्र, इसका कितना है? 2105 सहित 5/19 योजन। और महाहिमवन 4210 सहित 10/19 योजन। अच्छा, इनका रिलेशन कोई बैठा सकता है? किससे क्या डबल है? 2100 जो 5 है, ये किससे डबल है? 2105 सहित 5/19 योजन, इससे डबल है 4210 सहित 10/19 योजन, ये डबल है। तो ये हेमवत क्षेत्र का जितना विस्तार है उससे डबल, दुगुना महाहिमवन पर्वत का विस्तार है। ये तो इससे डबल कर दिया रिलेशन। अच्छा, एक प्रश्न इसमें और, ये पहली वाली लाइन से दूसरी वाली लाइन का कोई रिलेशन? बहुत अच्छा, सही पकड़ा इसने। ये हिमवन पर्वत है ना, 1052 सहित 12/19,
इससे डबल है 2105 सही सहित 5/19 योजन। माने भरत क्षेत्र का जितना विस्तार है उससे डबल हिमवन पर्वत का विस्तार, उससे भी डबल हेमवत क्षेत्र का विस्तार, उससे भी डबल महाहिमवन का विस्तार। माने एक के बाद एक अगला अगला डबल होता गया है, इतना है। अब आप आगे के भी ऐसे ही क्रम से सब लगा लेना, इजी है एकदम। देखें हरि क्षेत्र 8421 सहित 1/19 योजन, ये इससे महाहिमवन से डबल हो गया। निषद पर्वत ये हरि क्षेत्र से डबल हो गया, ये था 8421 सहित 1/19 योजन और ये हो गया 16842 सहित 2/19 योजन। डबल होता जा रहा है। अब आगे बढ़े। विदेश क्षेत्र कितना है? ये सबसे बड़ा है, 33,684 सहित 4/19 योजन, ये इसका विस्तार है। और नील पर्वत का 16,842 सहित 2/19 योजन। अब इससे डबल होगा कि कम होगा? क्या होगा? है कम होगा। कम में कितना कम? आधा होगा। देखो शुरू से भरत क्षेत्र से चलेंगे विदेश क्षेत्र तक तो होता जाएगा डबल डबल। अब विदेश क्षेत्र के बाद अब जो आगे चलेंगे तो उससे आधा आधा होता चला जाएगा। माने इसका 33,684 सहित 4/19 योजन था, तो अब नील पर्वत का विस्तार हो गया 16,842 सहित 2/19 योजन। अब यहाँ आधा हो जाएगा। ये जो ऊपर लिखे ना ये रिपीट हो जाएंगे। देखो अब अगला क्षेत्र रम्य क्षेत्र कितना? 8,421 सहित 1/19 योजन, ये हरी जैसा हो गया। और रुक्मी, ये रुक्मी थोड़ा सही कर लेना इसको, एक का एक्स्ट्रा आ गया। रुक्मी 4,200 सहित 4,210 सहित 10/19 योजन। ये कहाँ से आ गया? ये महाहिमवन से हो गया बराबर इसकी, माने इससे भी आधा हो गया। अगला हैरण्यवत क्षेत्र, ये 2105 सहित 5/19 योजन, ये इसके समान हेमवत के समान हो गया। और शिखरी इससे भी आधा हो गया 1,052 सहित 12/19 योजन, एक इसके समान है, ये हिमवन पर्वत के समान है। और सातवां ऐरावत क्षेत्र 526 सही 6/19 किसके समान है? इससे तो आधा है, भरत क्षेत्र के समान है। क्लियर? बोलिए। क्या? 4210 सही 10/19। हाँ हाँ, इससे अगला जो है ना ये हरी का ये डबल है। ये ऊपर वाला हाँ 12/19 का, हाँ तो ये डबल हो गया। हाँ ये सब डबल हो गया पूरा 1052 शायद पूरे का लगाओ जोड़ा, हाँ टोटल पूरे का। ऐसा थोड़ी ये बटे बटे का डबल अलग करोगे इनका अलग करोगे, है ना, पूरा एक साथ होता है। अब इसमें 2-3 बातें अपन अच्छे से हिसाब लगाएं। पूछना है रम? बोलिए। थर्ड और कौन सा? ये थर्ड और फोर्थ, हाँ सेम ही रहेगा ये। देखो अब इसमें अपन देखते हैं क्या क्या विशेषताएं। भरत क्षेत्र जितना है सेम टू सेम ऐरावत क्षेत्र, दोनों का विस्तार सेम। अब देखें हेमवत क्षेत्र का जितना है, इधर आ जाओ, हिरण्यवत का भी उतना ही है। माने फर्स्ट और लास्ट सेम, यहाँ फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से सेकंड लास्ट ये दोनों सेम। फिर हरि और रम्यक ये थर्ड वाले दोनों तरफ से ये सेम, बीच का अलग है। ठीक, इधर देखें हिमवन फर्स्ट और ये लास्ट शिखरी दोनों सेम, महाहिमवन ये सेकंड और यहाँ से सेकंड लास्ट रुक्मी ये दोनों सेम, और बीच के निषद नील ये दोनों सेम बराबर है। एक चीज और देखना, क्षेत्र से पर्वत डबल होता चला जा रहा है।
माने क्षेत्र से पर्वत डबल है, और यदि इस क्षेत्र से अगला जो क्षेत्र है वो कितना गुना है? 4 गुना। बहुत बढ़िया। कितना गुना? माने भरत क्षेत्र में, माने क्षेत्र से पर्वत दुगुना और क्षेत्र से क्षेत्र 4 गुना। ऐसे ही पर्वत से अगला पर्वत दुगुना। दुगुना है कि चौगुना? चौगुना। माने पर्वत से क्षेत्र तो होगा दुगुना, लेकिन पर्वत से पर्वत होगा चौगुना। कहाँ तक? फर्स्ट से सेकंड चौगुना, फिर थर्ड चौगुना, फिर ये दोनों बराबर, फिर उससे चौगुना कम, चौगुना कम, ऐसा कहें। ठीक, अपनी भाषा में समझने के लिए आ रहा ख्याल में? ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं इसमें। इसी बात को अपन पॉइंट से देख लेते हैं। लिखा हुआ देखें अगला विशेष। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? 526 सहित 6/19, 6/19 योजन है। हिमवन पर्वत का इससे दुगुना है, क्षेत्र से दुगुना। इस प्रकार विदेश क्षेत्र पर्यंत प्रत्येक क्षेत्र एवं पर्वत का विस्तार क्रमशः कितना होता गया है? दुगुना दुगुना। तथा नील पर्वत से ऐरावत क्षेत्र पर्यंत इसी क्रम से हानि होती गई है, आधा आधा होता चला गया है। क्षेत्र से पर्वत, फिर पर्वत से क्षेत्र, फिर क्षेत्र से पर्वत, कैसा होता गया है? दुगुना दुगुना। कहाँ तक? विदेश क्षेत्र तक। फिर उसके बाद कैसा होता जाएगा? सब आधा आधा होता चला जाएगा। ये तो किसकी चर्चा थी? कंपेयर क्षेत्र से पर्वत। अब क्षेत्र से क्षेत्र और पर्वत से पर्वत, यदि ऐसा देखना हो तो वैसा भी देख सकते हैं अपन। देखें नंबर 2, इसी तरह भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र पर्यंत प्रत्येक क्षेत्र से क्षेत्र का विस्तार चौगुना है, और प्रत्येक पर्वत से पर्वत का विस्तार भी चौगुना है। इससे आगे नीलादि पर्वतों एवं रम्यक आदि क्षेत्रों का पूर्वोक्त क्रम से चौगुना चौगुना हीन होता गया है। कहाँ तक चौगुना चौगुना बढ़ेगा? निषद तक, और नील का बराबर होगा। फिर उसके बाद कैसा हो जाएगा? 4 गुना हीन हीन हो जाएगा। देखें तीसरा पॉइंट, भरत क्षेत्र का जो विस्तार 526 सहित 6/19 कहा गया है, वह जम्बू द्वीप का 190वां भाग है। ये नई बात एकदम। क्या बोले? सब नया ही है। क्या बोले? पूरा जो जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप का जो भरत क्षेत्र है, कौन सा भाग है? 190वां भाग है। लगता है ऐसा कि पूरा जम्बू द्वीप अपन ने देखा था। देख लें एक बार फिर से। अपन जम्बू द्वीप देखें, और उस जम्बू द्वीप में क्या देखना है? भरत क्षेत्र। और भरत क्षेत्र को कितना कह रहे हैं? जम्बू द्वीप का 190वां भाग। चित्र में देखना, लगता है क्या ऐसा? देखो ये पूरा जम्बू द्वीप है, और इस पूरे जम्बू द्वीप का ये भरत क्षेत्र इतना जो एरिया है, इतना एरिया, ऐसा लगता है क्या कि इस पूरे का ये 190वां भाग हो? ऐसा लगता है 7वां भाग होगा। क्षेत्र कितने हैं? 7, तो ये 7वां भाग होगा। मान लो थोड़ा और कर लो तो 10वां, 20वां, 25वां, लेकिन डायरेक्ट कितना कहाँ तक पहुँचा दिया? 190वां भाग है। ऐसा तत्वार सूत्र में भी आचार्य उमा स्वामी ने कहा है, अध्याय 3 सूत्र नंबर 32। ठीक है, कैसे देखते हैं। भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागा। 90 माने 90, शत माने 100, 190वां भाग है। क्या? भरतस्य विस्कंभो माने भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप के 190वां भाग है। कैसे हो गया? ये लगता तो नहीं हमें, लेकिन लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि है ही ऐसा।
कैसे प्रूव करो, प्रूव करते हैं, देखना, देखते आगे स्पष्टीकरण। अब इसमें प्रूव कर रहे हैं कि 190वां कैसे बनता है। पहले हम लोग ये सूत्र पढ़ते थे तो सूत्र अर्थ पढ़ लेते थे 190वां भाग है बस, लेकिन ऐसा लगता था ये कैसे होगा, क्या होगा, पहले समझ में नहीं आता था। लेकिन जब और ग्रंथ पढ़े तब बात एकदम स्पष्ट हुई, 190वां भाग कैसे। देखें, जम्बूद्वीप कितना है, 1 लाख योजन विस्तार, और 190 भाग करने पर जम्बूद्वीप के कितने टुकड़े किए, 190। जम्बूद्वीप के 190 टुकड़े किए, एक टुकड़ा कौन सा, भारत क्षेत्र है। 190 टुकड़े करने पर एक टुकड़ा भारत क्षेत्र है। कैसे, अभी आएगा आंसर, देखना, थोड़ी सी मैथ्स, सिंपल मैथ्स है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखें कैसे, इसे सारणी द्वारा समझते हैं। देखें, भारत क्षेत्र कितना है, 526, सही, 6/19 हो गया। ये पहला एक भाग है, ये कौन सा भाग है, पहला भाग, किसका, जम्बूद्वीप का एक भाग भारत क्षेत्र, और ये एक भाग कौन सा भाग है, 190वां भाग, एक भाग। अब आगे बढ़े, दूसरा क्षेत्र के बाद कौन सा पर्वत आता है, हिमवंत पर्वत। ये कितने भाग है, 2 भाग है। देखना, डबल डबल है ना, भारत क्षेत्र से हिमवंत पर्वत है डबल, फिर उससे डबल अगला क्षेत्र, फिर उससे डबल अगला पर्वत, फिर उससे डबल अगला क्षेत्र, फिर उससे डबल अगला पर्वत। तो देखना, भारत क्षेत्र है एक भाग, हिमवंत पर्वत 2 भाग, आगे हेमवत क्षेत्र कितना, 4 भाग, फिर महाहिमवंत पर्वत 8 भाग, फिर हरि क्षेत्र 16 भाग, 16वां भाग, ठीक है। फिर निषद पर्वत 32वां भाग, फिर विदेश क्षेत्र 64वां भाग। अब आधे आधे करते जाओ, देखें, नील पर्वत 32वां भाग, रम्य क्षेत्र 16वां भाग, रुक्मी पर्वत 8वां भाग, शिखरी हैरण्यवत क्षेत्र 4था भाग, शिखरी पर्वत 2रा भाग, ऐरावत क्षेत्र 1 भाग। ये भी जम्बूद्वीप का 190वां भाग है, एक भाग, ठीक है। अब देखना आंसर आएगा, आंसर आएगा तो मजा आएगा। 190वां भाग कैसे, एकदम सिंपल। ये भारत क्षेत्र, एक ख्याल में आ रहा ना, एक क्षेत्र, एक पर्वत, एक क्षेत्र, और ये तो पता ही है, एक क्षेत्र जितना है उससे डबल अगला पर्वत, फिर क्षेत्र डबल, फिर पर्वत डबल, फिर क्षेत्र डबल, फिर पर्वत डबल। तो भारत क्षेत्र 190वां भाग एक हिस्सा, हिमवंत पर्वत डबल है तो ये 2रा भाग, फिर ये 4था भाग, 8, 16, 32, 64, फिर 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब क्या करना है, इनको इन सबको जोड़ दो, कितना आंसर आएगा, 190। क्लियर है, देखो जोड़ के इस प्रकार, ये देखो 1, 2, 4 है ना, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, टोटल आता है 190। मतलब जो पहला जो भारत क्षेत्र है ये 190वां भाग, अंत में ऐरावत क्षेत्र है ये भी 190वां भाग, ये 2रा भाग, ये 4था भाग, ये 8वां, ये 16वां, इस तरह से माने जम्बूद्वीप का ये जो है ना विदेश क्षेत्र, ये कौन सा भाग, 64वां भाग। इतना हिस्सा है सबसे बड़ा, माने सबसे बड़ा हिस्सा किसका, विदेश क्षेत्र का है। इस तरह से ऐसे आंसर आ जाता है, और इससे बात क्लियर हो जाती है कि भारत क्षेत्र जम्बूद्वीप का 190वां भाग सिद्ध होता है। इस तरह भारत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप का 190वां भाग है तथा अन्य क्षेत्रों और पर्वतों का भी उपयुक्त रूप से जानना चाहिए। ये सारे भाग अपन निकाल सकते हैं। इस तरह से अपन ने इतनी चर्चा की है, बाकी और जो इसमें बची है भी अपन क्रम से करते रहेंगे। बहुत गहराई है, जितनी गहराई में हम जा सकते हैं उतना प्रयास करें।
और जहाँ तक नहीं जा सकें उसका श्रद्धान करें कि ऐसी आगम की और सर्वज्ञ भगवान की ऐसी आज्ञा है, वैसा हम स्वीकार करके श्रोधारी करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं।